सभी को नमस्कार। हम समाज में रहते हैं और समाज में चारों तरफ हमारे पास रिश्ते होते हैं, भाई बहन, माँ बाप, यार दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी, बहुत सारे। लेकिन जो दौर चल रहा है उसमें रिश्ते सारे दरकते जा रहे हैं, सब अपनी जगह छोड़ते जा रहे हैं। एक ऐसा ही कहानी सुनाता हूँ। है तो ये कोर्ट केस है और काफ़ी बड़ा केस है, लेकिन एक बड़ा संदेश भी दे है, और ख़ासकर प्रॉपर्टी के मामले में। अभी कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में क्या होता है, ये सुनने के लायक बात है। जो नए आए हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ये केस भाई एक अविनाश कुमार है रॉय है। ये 71 साल की उम्र है, जबलपुर के रहने वाले। और इन्होंने किया है अपनी बहन पे, डॉक्टर कुमारी छाया रॉय, जो कि अनमेरिड हैं, और दो पार्टी और हैं जिन्होंने प्लाट या मकान लिया था। अब होता क्या है कि इनके जो पिताजी हैं कुमारी छाया के, ये अपनी जो प्रॉपर्टी, जो मकान है, हाउस होल्ड है, वो अपनी लड़की के नाम कर जाते हैं। कोई बात नहीं, वो जीते जी कर सकते हैं। अब यह अकेली थी, बच्चे बच्चे थे नहीं इसको, कुमारी छाया को। तो इसका जो भाई है अविनाश, इसका परिवार था, इसने उसको रहने के लिए अपने पास रख लिया, क्योंकि रिश्तों के हम सब ने जरूरत पड़ा है आपस में एक दूसरे के। भाई वो रहने लग गया। थोड़े दिन बाद तो इनकी कॉमन सेटलमेंट सी होगी, और इसने कह दिया भाई कुछ हिस्सा मैं तेरे को दे देती हूँ, और तू अपना बड़ा मकान बना ले, अपने बड़कन पाल ले, भाई भतीजा जो भी है। देखो होता है, सब कुछ सही था। इस अविनाश ने अपने पैसे वैसे लगा के उसमें कुछ, और उसमें अलग से अपना पक्का कंस्ट्रक्शन करवा भी लिया। सारा इस केस में है। उसके बाद इनके रिश्तों में कुछ खटास आ जाती है। अब गलती से किसी की भी हो तो ये जो कह देती है छाया, भाई आप इसको हटाओ अपने मकान को, मैं तो इसको ट्रस्ट बनाऊंगी इस घर को, और दान में एक तरह से जैसे कोई ट्रस्ट वगैरह बनाकर वो चलाऊंगी, कुछ ऐसा चलाना था इसने। अब उसने तो वो कैसे खाली करे, वो उसमें पैसे लगाए बैठे, और उसका 20-25 साल से कब्जा, 1975 के लगभग से कब्जा चला रहा। बच्चे बड़े हो गए, भतीजा वकील हो गया था इसका, तो उसने मना कर दिया। इनने इस प्रकार का केस चालू हो गया इनका। उसने एविक्शन का केस कर दिया कि भाई मेरे घर को खाली कर। इसने अपने कब्जे का वो जो पैसे वैसे दिए थे ना, उसको अमाउंट ट्रांसफ़र किया था, उसका कर दिया कि मैंने तो इसको पैसे दे रखे हैं। इनका मामला था यूँ। लेकिन इस केस की पेंडेंसी में ही 2009 में केस हुआ, 10 में इसने कुमारी छाया के नाम तो था ये मकान, इसने यो प्रदीप चौकसी और पुष्पा देवी चौकसी को बेच दिया। अब इस बात पर कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने ये कहा है, हालांकि काफ़ी लंबी कहानी है इनकी, बहुत लंबा डिसीजन है, एक एक चीज़ इनकी बताई है भाई किसका कितना कब्जा था, कितने पैसे दिए, आखिर में मिस्त्रियाँ तय की गवाही हुई हैं, और भी जो सोशल एलिमेंट होते हैं इधर उधर के सबको बुलाया गया जो जिसके पक्ष का था। और काफ़ी बड़ा केस था, और सिंगल बेंच ने जो है ना यो इसके हक में दिया था छाया के। मगर इसको जो इसका भाई इसको कह दिया था कि आप इसको किराया भी दोगे जब तक खाली नहीं करोगे, और खाली करने के ऑर्डर दे दिए थे। ये 9/5/2022 को इसके हक में आया था। अब ये चला जाता है दूसरी कोर्ट में। अब वहाँ वो दूसरे भी गवाह बन रहे थे जो दो थे, तो कोर्ट ने कहा भी आपको तो इनके पहले के लेन देन का पता ही नहीं, आप तो फ्रेम में जो है ना 2010 में आए हो, तो आपको क्या पता इनके बीच में के लेन देन था के नहीं था। वो उनकी गवाही तो नहीं होनी चाहिए। और कोर्ट ने आखिर में इनको कह दिया कि भाई Thus, it is crystal clear that the property in question was sold during the pendency of the civil route. मेन बात यहाँ पे आती है, जब कोई प्रॉपर्टी कोर्ट में विवादित होती है, उस पर प्रश्न चिन्ह होता है, उसमें केस होता है, तो वो बेची नहीं जा सकती है। लिख लो भाई, जिसकी प्रॉपर्टी में कोई केस और वो नहीं सोचा मैं उसको बेच दूँ, तो बेच नहीं सकता। Thus, it is crystal clear that the property in question was sold during the pendency of the civil suit. Under these circumstances, the provision of Section 52 of the Transfer of Property Act is fully applicable, and in such circumstances, the property in question sold by the respondent number 1, 2 and 3 on 30/9/2010 registered on 4/10/2010 is itself void, ineffective and against the interest and right of the appellant. इसके इन्होंने कोर्ट ने कह दिया कि भाई जब कोर्ट में हमारे पास एक चीज़ पेंडिंग है तो वो बेच कैसे दिए, या अपने आप ही प्रभावी होगी, अपने आप ख़त्म हो गया, इसका कोई राइट नहीं बनेगा, या रजिस्ट्री ही ख़त्म कर दी। अब इसमें जिसने लिया वो फंस गया, क्योंकि रजिस्ट्री कैंसिल कर दी, उसके तो सारा कोर्ट ने बोल दिया रहे, अगर इसका कोई हक नहीं बनता इस पर।
अब उसमें आगे क्या कहते हैं, कोर्ट ने कहा दी अपील इज अलाउड, इसकी अपील अलाउड कर दी इसके भाई की। इम्पंक्ट जजमेंट एंड डिग्री डेटेड 2/8/2021 पास्ड बाय लर्न 9th डिस्ट्रिक्ट जज जबलपुर इज हियर बाय सेट असाइड, जिसमें इसको कब्जा छोड़ने का किराया देने का ऑर्डर किया था ना, सिंगल जज का था, वो सेट असाइड कर दिया। कॉन्सिक्वेंटली द रिट सिविल सूट नंबर 39A14 फाइल्ड बाय द रेस्पोंडेंट हियरिन इंस्टीट्यूटेड ऑन 25/6/2009 अगेंस्ट द अपलेंट इज हियर बाय रिजेक्टेड एंड सिविल सूट उन उन जो 39 केस है नहीं, तो इसकी बहन ने करा था और 40 किया था इस एपिलेंट ने, भाई ने 40/8/14 फाइल्ड बाय द एपिलेंट हियर इन इंस्टीट्यूटेड ऑन 1/6/2009 अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट इज हियर बाय अलाउड, वो वापस से अलाउड कर दिया और ऑफिस को ऑर्डर किया। ऑफिस इज डायरेक्टेड टू प्रिपेयर ए डिक्री एज पर द प्रेयर क्लोज ऑफ द प्लेंट as well as amend prayer clause made by the appellant herein in the civil suit in number 40A14 parties being Avinash Kumar Rai, Vaz, Kumari Chhaya Rai and others, all pending IA's stand disposal। तो कुल मिला के इसके हक में फैसला दे दिया और इसका अधिकार मान्य उन्होंने। अब भैया इतने साल थे तो उस पर रह रहा था और इसने बार बार उसको पेमेंट भी की है। अब भैया पेमेंट उसने कहा गया था एग्रीकल्चर ज़मीन की पेमेंट दी थी। कुल मिला के इस सिस्टर के पास इसमें जो है ना गवाह नहीं पाए, कम पाए, और इसके पास ज़्यादा गवाह थे। हो सके इसकी बात भी सच्ची हो। मेरे कहने का मतलब तो ये है कि जब 75 साल के 71 साल के भी केस कोर्ट में खड़े हैं लेके, तो ये साबित किए करना चाहो भाई, कितने यहाँ लेके जाओगे कित वो लेके जाओगा, दोनों हर दोनों भाण भाई खड़े हैं कोर्ट में। बात है सिरे से गलत से, लेकिन भाई रिश्ता का यो मैं ये दिखाना चाहूँ था, दो बातें थी इसमें। एक तो आज के रिश्ते और दूसरी कोर्ट की बात। अगर किसी प्लाट पर किसी मकान पर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसको वो सेल नहीं कर सकता, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी मानी जाती है। जब तक वो वहाँ से क्लियर ना हो ले कोर्ट से, तब तक उसको बेच नहीं सकता। अगर जिसने बेची वो भी फंसेगा और जिसने खरीदी वो डबल फंसेगा, क्योंकि उसके तो पैसे मारे जाएंगे। अगर उन्हें तो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, उसका कब्जा मिला नहीं उन्हें, तो उसका तो ज़्यादा नुकसान होगा। इसमें फ़ायदा सिर्फ इसके इस भाई को होया है। इसमें फैक्ट था भाई, द फैक्ट ऑफ द केस स्टेटेड आर दैट द अपीलेंट प्लिंट ऑफ, यानी ये अविनाश कुमार प्लिंट ऑफ अविनाश फाइल्ड ए सिविल रूट सूट नंबर 40A फॉर डिक्लेरेशन टू द फैक्ट दैट द अपीलेंट, यानी ये भाई मानना चाहे, द अपीलेंट इज इन कंटिन्यूअस पोजेशन ओवर द डिस्प्यूटेड पोर्शन, यानी उस घर का जो डिस्प्यूटेड पोर्शन था जिस पे विवाद था उस पर 1966 से उसका कब्जा था, उसी में रह रहा था। एंड द पोर्शन इन विच ही मेड ए पक्का कंस्ट्रक्शन फॉर हिज फैमिली, और जिस पर रह रहा था उसने अपना एक पक्का मकान भी बना लिया था और वो उसकी सहमति से, इसकी बहन ने उसको सहमति दी थी। द रेस्पोंडेंट आर नॉट इंटाइटल टू डिस्पोजेस द अपीलेंट, यानी कि जो रेस्पोंडेंट की बहन उसको अब उससे बाहर नहीं निकाल सकती क्योंकि उसका 66 से कब्जा था। एंड ऑल्सो फॉर परमानेंट इंजक्शन दैट द रेस्पोंडेंट बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम ट्रांसफरिंग एंड अलाइंग एंड सेलिंग द, और उसके बाद उसने ये मांग की थी भाई इसको जो है ना बेचने से रोक क्या जाए, इसको अगर इसको बेच नहीं सकती, मेरा इस पर कब्जा है। डैमेजिंग द, और ना उसको डैमेज कर सकती जो उसका मकान है उसका। फर्दर डिक्लेरेशन वाज सॉट दैट सेल डीड डेटेड 30/9 को जो बेचा गया, 4/10 को जो रिकॉर्ड में चढ़ा, एग्जीक्यूटेड बाई रेस्पोंडेंट डॉक्टर कुमारी छाया इन फेवर ऑफ रेस्पोंडेंट 2 and 3 प्रदीप चौकसी पुष्पा राय, बीइंग इलीगल बी डिक्लेयर्ड नल वाइड एंड द सेम इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द एपिलेंट विकास कुमार राव। इसमें भाई इनका यो मामला था, इन्हें मांग करी थी भाई मेरा पास 66 से कब्जा है और मैं इसकी सहमति से मैंने मकान बनाया है, और उसने 2-4 पेमेंट की भी वे दिखाए। अगर हमारा 1000 रुपये गज वगैरह का ऐसा रेट तय हो गया और मैंने इसको इतने पैसे दे चुका हूँ, और ओरली हमारा समझौता था। ये वापस में भाई बहन ने कोर्ट बना गए होंगे, उस टाइम तो प्रेम था, उस टाइम तो कह दिया तो बना ले भाई, इसने जो पेमेंट थी वो उसको दे दी। फिर इनकी किसी कारण से भाई बिगड़ गई, इसने कह दिया कि तू खाली कर मेरा मकान, वो नहीं बोला कि भाई मैं तो मकान बना रहा हूँ इस पर मैं कैसे खाली करूँ। अब मुझे नहीं पता इनमें से कौन गलत है कौन सही है, वो तो इनकी आत्मा जाने है। लेकिन कोर्ट ने आखिर में कहा कि जब आपके खाते में पैसे जा रहे हैं और आपके पास ये अमाउंट आई है
तो आपको ये बेच नहीं सकते। और दूसरी बात, कोर्ट ने एक प्रमुखता से यह कही है भाई आप इसको बेच कैसे सकते हो, जब यो कोर्ट में विवादित है, इस पर जजमेंट आ रहा है, अंतरिम आदेश तो आ रहा है स्टे का, तो आपने वो बेच कैसे दिया। मेन बात पता यहाँ फंस गया, किसने वो बेच दिया पीछे से बिना कोर्ट को बताए। तो भाई दो ही शिक्षा हैं भाई आपस में, किस प्रकार से हम, और खासकर देखो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, खासकर हमारा आदमी 50 तजाक है, 50 ज़्यादा, मतलब इस टाइप से बेमान्यता थोड़ा आयसी लग गया है, क्या करना यो भी ले लूँ यो भी ले लूँ, पता ना किस तरह कर जाएंगे। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, वैसे नहीं किसी और के लिए नहीं। अगर है हमारे समाज में ऐसा, अगर जब भाई हो हाँ 20-25 साल के हों, कोई इस टाइप का विवाद आपस में होता नहीं, आपस में प्रेम हो, बल्कि एक दूसरे की मदद करे। जुज्जू बड्डे होते जा हैं और जुज्जू छोरा बराबर का होता जाएगा, जुज्जू भाई दुश्मन लागन लग जाए हैं। सबके लिए तो नहीं कह रहे, लेकिन है काफ़ी कुछ समाज में ऐसा, और उसमें कोई दोषी भी ना, सब दोषी हैं भाई, सिस्टम ही सा बन गया। तो कुल मिला के बात ख़त्म करूँ हूँ भाई, इस प्रकार का जब किसी का केस हो तो उस प्रॉपर्टी को बेचने वाला फंसेगा, लेने वाला भी फंसेगा। धन्यवाद। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।